नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं 2026 में सारी पूरी हो जाएं। जितने भी आपने छोटे बड़े टारगेट अचीव करने का सोच रखा है सारे पूरे हो जाएं। वो जो आपके दिमाग में चल रहा है ना कि यार वो घर क्या मैं ख़रीद पाऊँगा, और बिल्कुल मेहनत करो, ख़रीद पाओगे। वो जॉब यार स्विच करनी है, क्या वहाँ लग पाऊँगा? बिल्कुल लग पाओगे। क्या इस बार मेरे नंबर अच्छे आएंगे? 100% इस बार टॉप करने वाले हो। क्या मैं अपना जो मन का फ़ोन है वो ले पाऊँगा? अरे बिल्कुल ले पाओगे। थोड़ी सेविंग करनी शुरू कर दो, सारे काम बनते चले जाएंगे। यार सेहत में जो अभी बदलाव लग रहा है, क्या ये ठीक होगा? सारा कुछ ठीक होगा। आपकी सेहत भरपूर अच्छी रहने वाली है। 2026 में वो सारी कमियां, वो सारी खामियां दूर हो जाएंगी जो आप 25 तक महसूस करते चले थे। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं विश करता हूँ बहुत बहुत सारी आपको खुशियाँ और कामयाबी मिले। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अब हिंदी में भी बधाई दे दी, अंग्रेज़ी में भी दे दी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो तो नितिन के साथ चाचा के फैक्ट्स भी बोल देना। मेरी टीम को भी मतलब विशेज़ मिल जाएंगी आपकी प्यारी प्यारी। आप पहली बार आए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस, अपने बारे में बता दूं। नाम नितिन है, कहानियां सुनाता हूं। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूं, किधर भी नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी पराग और अनुष्का की है। पराग एक ऐसा लड़का था जो अपनी फैमिली के लिए स्टैंड तो लेना चाहता है, बट इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मतलब ये डर जाता था, कोई भी स्टैंड लेने से पहले इसके हाथ पैर कांप जाया करते थे। भले ही ये ठीक है, भले ही ये सच का साथ दे रहा है, भले ही इसकी कहीं कोई गलती नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रहा, उसके बाद भी सामने वाला इस पर हावी हो जाता था। और इसके साथ हर चीज़ में हो रहा था। मतलब अगर किसी से वाद विवाद हो रहा है ना, रोड पे चलते चलते गाड़ी में स्क्रैच लग गई तो मतलब इसके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। सामने वाला फिजिकली फिट है नहीं है बात अलग है, बदतमीजी कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन पराग अपनी जब फैमिली के साथ होता था, इसके साथ ये प्रॉब्लम रहती थी। उनके लिए स्टैंड लेना चाहता है बट नहीं कर पा रहा कुछ, उसके उल्टे जवाबों को बस ये बर्दाश्त कर रहा है। ऐसे में आपको शीशा बन जाना चाहिए। जब आपको मतलब इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हो तो मुंह में दही जमाने की ज़रूरत नहीं। भगवान ने हाथ सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए नहीं दिए, बाकी आप समझदार हैं। पहले भी बताया है मैंने, आज का समय वो चल रहा है कि जैसा गाल वैसा तमाचा। वैसे कहते हैं कि मतलब ये हमने तो कहीं पढ़ी नहीं, बहुत से लोग कहते हैं नितिन ये कौन सा है, ये किसने बनाया? तो ये थोड़ी मेरी भी कलाकारी है। ज़माने के साथ चेंज करिए तो जैसा सवाल वैसा जवाब नहीं, जैसा गाल शाबाश। अब तो आप समझ गए हैं। पराग अनुष्का से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। कॉलेज से मतलब इन दोनों को क्लास में सब लोग एक कपल के तौर पे देखते थे। पराग ने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, दोनों फैमिली ने बैठकर बात करी। पराग और अनुष्का की शादी होती है। ये घर में पराग सबसे छोटा है, इसकी 2 बड़ी बहनें हैं, एक बड़ा भाई है। तीनों की शादी हो चुकी है और पराग मतलब अपने पापा के साथ ही फैक्ट्री पे जाता है, बैठता है, वापस आ जाता है। इसका अपना इनपुट ज़्यादा था नहीं। तो ऐसे में जो वाइफ हैं जिनकी शादी हुई है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि इनकी भी कुछ वैल्यू तो हो घर में। मतलब बिल्कुल से इसे काइंड ऑफ नौकर समझ के चलते हैं घर वाले। ये चीज़ अनुष्का ने बोल दिया पराग को, तो उसने कहा नहीं सब कुछ ठीक तो है, मतलब अपनी फैक्ट्री है। उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आपकी बात हर बार मतलब इग्नोर कर दी जाती है। इसे कपड़ों की बहुत शानदार नॉलेज है पराग को। कौन से कपड़े को कैसी डाई के साथ आप क्या करेंगे वो मतलब इतना मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये कपड़े का माल देखकर बता सकता है, मतलब रॉ मटेरियल देखकर बता सकता है कि इसमें कितना माल तैयार होने वाला है। अगर उसमें से कुछ काट छाट होती है, गलतियाँ होती हैं, उसके बाद कितना बचने वाला है, इसमें बिजली कितनी खर्च होने वाली है, इसमें लेबर कितनी लगेगी, और ये आउटपुट जब देगा पैसा कितना बनेगा। इतनी भरपूर नॉलेज होने के बाद भी इसे साइड कर दिया जाता है। इसके बड़े भाई ने एक पापा से डिस्कस किया था और प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इसमें ये वाला इतना माल बनाकर इस कंपनी को देना है, फिर ये अपना टैग लगा कर बेचेंगे और ये होगा और वो होगा। पराग ने कहा कि भैया इतना माल तैयार करने के लिए हमें बाज़ार से इतना सारा पैसा उठाना होगा,
और इसकी किश्त इतनी जाएगी, इसका ब्याज इतना होगा, मुनाफा तो जितना आप बता रहे हो उतना बचा ही नहीं। पराग को मतलब गालियां दे रहे हैं, मतलब भाई भाई में आपस में। देखिए उसे यहाँ इस रूम से बाहर कर दिया गया। अनुष्का और इसकी भाभी रसोई में थी। भाभी अच्छी थी। भाभी ये कह रही थी कि ये जिस तरह से बात कर रहे हैं गलत है। भाई पराग भी इस घर का बेटा है। मतलब पराग को सपोर्ट कर रही हैं, अनुष्का तो कर ही रही है, और दिव्या जो कि इनकी भाभी है बड़ी, वो भी सपोर्ट कर रही है। दिव्या ने एक बात बोली कि अनुष्का तू बुरा मत मान, लेकिन तुम सुबह दोनों ना भोलेनाथ पर जल चढ़ा कर आया करो। जब तक शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो ना, मतलब आपके काम ऐसे बनने लग जाते हैं, सच में है। इसने कहा कि भाभी ईश्वर भक्ति भी जब होती है जब मन से आदमी सुखी हो, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना कुछ सुनने के बाद अगले दिन दोबारा से मुस्कुराते हुए कैसे दफ्तर पहुंच जाते हैं। दिव्या ने अनुष्का के सिर पर हाथ फेरा। बेटा अभी शादी को 3-4 महीने हुए हैं, धीरे धीरे घर समझ आता है। मैं भी जब आई थी बहुत सारी परेशानियां मैंने भी झेली हैं। पराग कम से कम रात में ये खा के पी के तो नहीं आता है। मेरे वाले तो रात में जब तक एक बोतल पी के ना सोए, उन्हें क्या बोलूँ अब तुझे। भाभी जब आपके साथ इतनी परेशानी है तो आप क्यों नहीं महादेव को अर्जी लगाती। दिव्या ने कहा कि अरे ना ना, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। भाई क्या बात कर रही है तू, मैं घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे परमिशन नहीं है। ये कैसे घर में शादी हो गई अनुष्का की। मतलब पराग के लिए जो सपोर्ट ले रही है बस वो रसोई तक है, बाहर आकर बोलने की हिम्मत नहीं है। घर से बाहर जाकर मंदिर सामने ही है, 10 कदम की दूरी पर मंदिर है। लेकिन अगर आप मंदिर अकेले चले गए तो घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप बाहर कहीं भी चले गए, आप घूमते घूमते बाहर चले जाते हो ना कि चिप्स लेने जा रहे हैं, चिप्स से तो आपको पता ही है ना, बच्चों को अवॉइड करवा दो, बिल्कुल से ख़त्म करा दो। घर में आलू छीलो, उबालो और भाई साहब उनके चिप्स बना लो, जैसे भी बनते हो, मतलब ठीक है। लेकिन जितने भी, अच्छा मैं सॉरी कहानी आज बाद में ही सुनाऊंगा, 1 मिनट की बात है बस, ठीक। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आज आप मुझसे नए साल के पहले दिन पे प्रॉमिस करोगे, और प्रॉमिस करा है ना तो उसे आपको निभाना पड़ेगा। ये जितने भी चिप्स बन रहे हैं बाज़ार में जो बिक रहे हैं, 10 वाला, 20 वाला, 30 वाला, जो भी है, जौन सा भी आप फ्लेवर खाते हो, ये आज के बाद नहीं खाओगे। एक पैकेट नितिन भैया क्या हफ्ते में खा सकते हैं, कभी कभी तो खा सकते हैं, कभी कभी चल जाएगा, लेकिन अगर आप डेली खाने वाले हैं तो नहीं खाओगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और बाज़ार में अगर आपका इस चीज़ का व्यापार है और आप मेरी वीडियो देखते हो कि हम डिसलाइक कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो भैया दोनों हाथों से करो। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कौन सा आपका नाम लेकर बोल रहा हूँ। बट इफ़ यू आर डीलिंग विद ये हाइजीन वाली बात, तो मैं आपके सपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हर बार कहता हूँ कि घर का खाओ, स्वच्छ खाओ, साफ खाओ, बाहर खाने की क्या ज़रूरत है। मम्मा पापा को परेशान करो ना कि मोमोज हमारे लिए घर पे बनाओ तुम, हम बाजार के नहीं खा रहे, नहीं खाएंगे, लेकिन आप बनाओ। वो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो यूट्यूब जिंदाबाद है, बनाओ, यूट्यूब से देखो। बस रिक्वेस्ट है बच्चों से, जो मैंने कहा है उसको ध्यान रखिएगा। आपको बाजार से अब ये चिप्स नमकीन वगैरह बंद करनी पड़ेगी मेरे भाई। स्पेशली चिप्स तो बंद कर दो, ये नमकीन जितनी आती हैं इन्हें घर पे बना सकते हो। अरे मुरमुरे की नमकीन बना लो घर पे यार, थोड़ी सी मूंगफली लो, उसे गैस पे लगाओ, कढ़ाई पे डालो। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, सुबह सुबह साल का पहला दिन मूंगफली बनानी सिखा रहा है, मतलब नमकीन। पराग और अनुष्का अभी अपने रूम में बैठे थे। अनुष्का ने पराग से सारी बातें करी तो पराग ने कहा कि तुम इन चीज़ों में मत आओ, भैया शायद गणित में कमज़ोर रह गए, मैं जो कह रहा हूँ उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बट तुम इस फैमिली मैटर में मत बोलो, ये लोग गुस्सा हो जाएंगे। और भाभी के साथ एक बार बहुत बुरी मतलब मार पिटाई हुई थी, तब से मेरे तो मन में डर बैठ गया। पराग को तेज़ी से उसके भाई ने आवाज़ दी तो ये एकदम अपने कमरे में कांपने लग गया कि भैया गुस्सा हो गए, शायद उन्होंने हमारी बात सुन ली। अनुष्का को देखकर पहली बार ये अजीब लगा कि यार ये क्या हुआ इसे, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन, इसके हाथ ऐसे कांप रहे थे कि न जाने क्या होगा। पराग डरता हुआ बाहर आया, अनुष्का भी साथ में आई। ये देखिए जैसा जो बताया गया ना वैसा वो मैं कर रहा हूँ। इनके जो भैया हैं उनने दिव्या के बाल पकड़ रखे थे। इसकी सिकाई बातों में आ रहा तू, उसने कहा अरे भैया भाभी के बाल छोड़ दो, क्या कर रहे हो आप ये। मम्मी पापा बार बार बोल रहे हैं कि रहने दे, दीपांकर क्या कर रहा है ये, तू बहुत गलत है, अरे बिटिया है ये। लेकिन वो भाई साहब किसी की सुनने को राजी नहीं। उसने थोड़ा खा पी रखी थी जैसा दिव्या ने बताया था। अनुष्का ने भी मतलब उनसे बोला कि आप ये गलत कर रहे हो, अब तू बताएगी हमें। पराग ने अनुष्का से कहा कि तुम ये सब मत करो प्लीज़, बीच में मत बोलो। तो दीपांकर ने कहा कि इसकी जगह बाल तो मुझे इसके पकड़ने चाहिए थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये काम पराग तू कर दे, इसकी बहुत जुबान चल रही है। अनुष्का ने कहा कि मैंने क्या बोला है, नहीं तू क्या बता रही थी, क्या कहा था तूने दिव्या को। जबकि दिव्या ने ही इसे बोला था कि आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करके रखना चाहिए, संकट टल जाते हैं। अनुष्का कहती है कि भाभी और मेरी बात जो भी थी उसमें ऐसा भी हमने कुछ नहीं बोला कि आपको भाभी के बाल पकड़ने पड़ जाएं। पराग ने कहा अरे अनुष्का चुप हो जाओ,
क्यों चुप हो जाओ, ये कर क्या रहे हैं? तू ज़्यादा पढ़ी लिखी है, दीपांकर ने बोला। तो जो इनकी सासू माँ है उन्हें आकर बाल बाल छुड़वाए और कहा कि आज के बाद बिटिया को हाथ ना लग जाए, पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और तेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती। इंसान है, इंसान बनाना है, राक्षस वाली हरकत क्यों कर रहा है? हमने तुझे ये पढ़ाया लिखाया है? दीपांकर ने कहा कि घर मैं चलाता हूँ, मेरी सुननी तो पड़ेगी, समझ आ रही है सबको? अनुष्का ने कहा कि घर तो सबको पता कि कौन चला रहा है, रही बात बहस की तो आप इन्हें अलग क्यों नहीं कर देते? पराग को साफ साफ बोला कि इन्हें अलग कर दो। दीपांकर ने घर का जाके दरवाजा खोल दिया, निकल, अभी निकल जाओ दोनों। अनुष्का ने कहा कि ठीक है हम चले जाएंगे, भाभी भी हमारे साथ जाएगी। दीपांकर ने कहा ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, घर का काम कौन करेगा है? यहाँ तभी जो ससुर साहब थे उन्होंने कहा अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब अपने अपने कमरे में जाओ। पराग, अनुष्का बेटा अपने कमरे में जाओ, दीपिका तू भी बेटा जा। तभी अनुष्का क्या कहती है, एक मिनट भाभी आप मेरे कमरे में आइए जरा। दिव्या ने जैसे ही दीपांकर की तरफ देखा तो दीपांकर ने कहा कि मेरी तरफ क्या देख रही है, जहां मरना हो वहां जाके मर, मेरी तरफ क्या देख रही है? बच्चे इनके भी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे, सब डरे सहमे से अपने कमरे से आवाज़ें सुन रहे थे। पता है कि आज भी मम्मा की पिटाई हुई है, उनके साथ बदतमीजी, और जब इस तरह का व्यवहार होता है ना घर में तो बच्चे भी मम्मी के ऊपर हाथ उठाने से पीछे नहीं हटते। दिव्या इनके साथ इनके रूम में आ गई। पराग अनुष्का भाभी को समझा रहे थे सब ठीक हो जाएगा। तो अनुष्का ने एक सलाह दी कि भाभी कल सुबह हम तीनों मंदिर चलेंगे। पराग ने कहा नहीं नहीं, भैया ने मना कर रखा है, भाभी घर से बाहर नहीं जाएंगी। अनुष्का ने कहा कि मुझे भाभी ने ही रास्ता दिखाया है और मैं इनका हाथ थाम कर चलूंगी। दिव्या ने कहा अब जो होगा होगा, भोलेनाथ देखेंगे, मैं तुम दोनों के साथ ज़रूर चलूंगी। ये घर के दूसरे कमरे में जाकर पराग सो गया। अनुष्का और दिव्या ने आज ढेर सारी बातें करी, बहुत कुछ नया पता चला। दिव्या महादेव को बहुत ज़्यादा क्लोज से जानती है भाई, बहुत सारी चीज़ें जानती है, लेकिन इस पर इतने कष्ट क्यों हैं? एक समय के बाद इन कष्ट पे से ऐसे पर्दे हटने शुरू होंगे। एक वक्त लगता है, देखो कभी कभी एकदम से तत्काल प्रभाव से काम हो जाता है और कभी ईश्वर ने जो आपके लिए अच्छा वक्त चुना है वो वक्त रहते ही आएगा। मैं कहता हूँ ना, समय बदलने में समय लगता है। अगले दिन सुबह सुबह पराग, अनुष्का, दिव्या तीनों नहा के तैयार होकर मंदिर के लिए जैसे ही जाने वाले थे तो दीपांकर ने पूछा कहाँ चली सवारी? तीनों को क्या आफत आई सुबह सुबह? पराग ने बताया कि सामने हम शिव मंदिर जा रहे हैं। दीपांकर ने कहा कि पैर बाहर रख, एक पैर बाहर रख, अभी मैं तेरे को मंदिर पहुंचाता हूँ। जो सास ससुर हैं वो भी उठकर आ गए कि इसमें तुझे क्या परेशानी है? तू नहीं करता पूजा पाठ तो क्या घर का कोई भी नहीं करेगा? दीपांकर ने कहा कि तुम्हारी समझ ना आ रही, या आज सुबह सुबह सबकी आरती यहीं उतार दूँ? पराग ने कहा कि भैया ऐसा है, आप पे जो बन पाए वो कर लो, मंदिर तो हम जा रहे हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस कभी दिव्या ने पराग में नहीं देखा था। अनुष्का भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि जब जवाब देना चाहिए उस वक्त जवाब दिया गया है। पराग ने अनुष्का और दिव्या से बोला कि आप लोग चलो। वो लोग आगे आगे चले, इसने दरवाज़ा बंद किया और शिव मंदिर आए। शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के बाद मंदिर में एक कॉर्नर में बैठे बात कर रहे थे। दिव्या ने कहा कि आज बहुत बड़ा कलेश होने वाला है घर में, उसके लिए तुम दोनों तैयार रहना। अनुष्का बेटा तू अपने पापा के घर चली जाइयो। अनुष्का ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, पराग को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और अब तो भाभी आपको भी नहीं छोड़ के जाने वाली। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो और आपके साथ कष्ट कब से हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब से नहीं होगा। मैं महाकाल को जो मानती जानती हूँ ना, मेरे पास उनकी इतनी बातें हैं, इतनी चीज़ें हैं बताने को। दिव्या ने कहा कि बाबा को तो मैं भी बहुत मानती जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबा तक मेरी आवाज़ शायद पहुँचती नहीं, वरना मेरे जीवन में इतने कष्ट नहीं होते। पिछले 15 साल से मैं परेशानियां देख रही हूं, और पराग बहुत छोटा था जब मैं आई थी शादी करके, ये सब जानता है कि यहाँ क्या क्या हुआ है। पराग रोते रोते अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। एकदम अनुष्का ने हाथ रोका, क्या कर रहे हो? उसने कहा भाभी के लिए कभी मैं स्टैंड नहीं ले पाया और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने भाई का हाथ नहीं रोक पाया। दिव्या ने कहा कि कोई बात नहीं, तू मेरे बड़े बेटे जैसा ही तो है। अब मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई 2 जने तो हैं जो कि मेरी बात सुनेंगे, मानेंगे। अनुष्का ने कहा कि आपकी हर बात मानेंगे, आप हमारी एक बात मानोगी? दिव्या ने कहा कि बता। आप पर हाथ नहीं उठेगा, अगली बार हाथ उठे तो हाथ पकड़ लो और उनको ना उनकी भाषा में जवाब दो। पराग ने कहा कि फिलहाल तो अभी घर चलो और देखो घर पे आज क्या तमाशा होने वाला है। जब ये जा रहे थे उठकर, अनुष्का वापस भोले बाबा के सामने आती हैं, मतलब शिवलिंग, और अरदास लगा देती हैं। यहाँ से वापस आती हैं, सभी लोग घर पहुँचते हैं। घर का माहौल सोचकर चल रहे थे, ना जाने क्या ही होने वाला है। जो दिव्या है दीपांकर से इतना डरती है कि घर में जाने से पहले वो थरथर कांप रही थी कि तुम दोनों बीच में मत आना, जो होगा देखा जाएगा, और तुम दोनों अपनी गृहस्थी संभालो, मेरे साथ तो ये चलता ही रहता है। लेकिन दीपांकर के मुंह से कोई आवाज़ ना निकली।
वो चुप निकल गया घर से। जो सास ससुर हैं वो कहते हैं कि बेटा प्रसाद लाए। पराग, अनुष्का, दिव्या ने प्रसाद दिया और कहा ये दीपांकर को क्या हुआ पता नहीं, और कुछ देर तक तुम्हारे जाने के बाद बहुत बड़बड़ाता रहा, उल्टा सीधा बोल रहा था। सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना दफ्तर के लिए तैयार हो जाओ। पराग ने कपड़े वगैरह चेंज करे, ऑफिस जाने से पहले वो फाइल ली। फिर पापा से कहा कि पापा एक बार फाइल देख लो, इसमें भारी नुकसान होगा। शुरुआत के 6 महीने प्रॉफिट दिख रहा है और उसके बाद हम पैसे उतारते उतारते थक जाएंगे, हमारे बैंक खाली हो जाएंगे। अगर बाई चांस मार्केट का रुख बदल गया और इस सामान की वो रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो इतना कच्चा माल बेकार हो जाएगा। पापा ने कहा कि बेटा ये बात दीपांकर को समझा, वो जिद पकड़ के बैठा है कि उसके दोस्त का कोई रिश्तेदार है और उसने ये प्रोजेक्ट में बहुत पैसे कमाने हैं, इसीलिए ये काम हमें करना है। पराग ने कहा कि ठीक है, जो होगा मैं भैया से एक बार बात करूंगा। माँ ने कहा कि बेटा अब आज कोई बात मत कर, जितना सुबह सुबह हुआ इतना काफ़ी है, ये गलत है। वो नहीं सुन रहा किसी की भी, मान ही नहीं रहा कि सामने वाला ठीक हो सकता है। और हाँ, जो दीपांकर है ये दफ्तर जा चुका था अपनी गाड़ी से, और पापा भी कभी कभी आते थे, महीने में 2-1 चक्कर अंकल ने लगा लिए। पराग जब अपनी बाइक वगैरह निकाल रहा था तो अनुष्का ने कहा कि भैया से प्यार से बात करना, आपके बड़े भाई हैं, गुस्सा है उनमें, लेकिन कभी कभी होता है, इंसान को सही से समझाओ तो वो चीज़ें समझ जाया करता है। दिव्या ने कहा कि कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा इंसान है नहीं जो सामने वाले की बात को एक्सेप्ट करे, सामने वाला कभी उसके लिए सही होता ही नहीं। पराग ने कहा कि ठीक है, जो भी है मैं देखता हूँ। ये दफ्तर गया तो दफ्तर में पता चला वो अभी आया नहीं है। वो सुबह सुबह भाई साहब ठेके पे जाकर बैठ गए, खाते रहे, पीते रहे, अपनी एक नई दुनिया क्रिएट करते रहे। घर आए, पराग को फ़ोन करा अनुष्का ने कि दीपांकर भैया घर आए हैं और दिव्या भाभी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तुम घर आ जाओ। अभी ये दफ्तर पहुंचा है तब की बात। दफ्तर पहुंचने के बाद मतलब जोत आरती करी, धूप बत्ती करी, पूजा पाठ करने के 10 मिनट बाद ही फ़ोन आ गया था। अब इसे समझ नहीं आ रहा पराग को कि यार हो क्या रहा है, इस आदमी को किस तरह से समझाया जाए। उसने घर में सभी को एक लाइन में खड़ा कर रखा था दीपांकर ने। अनुष्का हो गई, दिव्या हो गई और उसके मम्मी पापा हो गए, मतलब इसके खुद के, ठीक है, दीपांकर के, और सबको गलिया रहा है भाई साहब, गालियां दिए जा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। पराग आया, पराग ने हाथ खींचा और भैया से कहा बस अब शांत, ये चारों के लिए मैं कुछ नहीं सुनने वाला, जो कहना है मुझे कहो। तुम्हें मुझसे परेशानी है ना कि मैं मंदिर गया था, इन दोनों को भी लेकर चला गया था, जो कहना है मुझे कहो। तो इसने, दीपांकर ने पराग के हाथ उठा दिया। पराग ने दोनों हाथ अपने बांध रखे थे, बस इस तरह से खड़ा था, ठीक है भैया जो करना तुम करो, लेकिन मम्मी पापा और अनुष्का दिव्या से आप कुछ नहीं कहेंगे। इसके थप्पड़ मार रहा है वो, 1 मार दिया, 2 मार दिया, वो अपनी खुंदक उतार रहा है। यहाँ दीपांकर किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं था, उल्टा सीधा बोले जा रहा था। पराग, अनुष्का, दिव्या और पराग के मम्मी पापा, ठीक है, सबको ऐसा गलिया रहा था कि मतलब इससे ज़्यादा बुरा इंसान नहीं, बिल्कुल नशे में है और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोले चले जा रहा है। पराग ने कहा कि भैया एक बात सुनो, इन सारी बातों का एक अंत होगा ना, आप बताओ कि हम ऐसा क्या करें जिसके बाद आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो। मतलब किस बात की कमी लग रही है आपको? सारी बातें आपकी सुनी जा रही है, आप गलत कर रहे हो उसके बाद भी आपकी बात सुनी जा रही है, कुछ तो एक एंड होगा। पराग को कहा दीपांकर ने कि हाँ एंड होगा, आज के बाद मैं किसी पर गलियाऊंगा नहीं, ठीक है, बाहर निकल जाओ, सारे जने सामान उठाओ और निकल जाओ घर से। पराग, अनुष्का दोनों तैयार हो गए कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम घर छोड़ने को तैयार है। अगर आप ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हो या इस तरह की बदतमीजी करना बंद करते हो तो हम दोनों निकल जाएंगे, हम दोनों से दिक्कत है। दीपांकर ने कहा कि ना, इसे भी लेकर जाओ। दिव्या को बोला कि इसे भी निकाल दे, ये भी नहीं रहेगी, और हाँ अपने बच्चे भी ले जाइयो। दिव्या की आंखों में आंसू थे और मतलब उसके साथ तो बहुत उल्टा सीधा हो रहा था। माता पिता ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है ना तो हम भी पराग, अनुष्का और दिव्या के साथ ही रहेंगे, हम भी तेरी इस परेशानी से, इस बदतमीज़ी से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। अनुष्का ना कुछ बोले जा रही थी, दीपांकर ने कहा कि क्या बड़बड़ा रही है? उसने कहा नहीं, बस भोलेनाथ को याद कर रही हूँ। भोलेनाथ, मुझे सुनने में आया था कि सबकी मदद करते हैं, लेकिन एक बार मंदिर गए और ये सब कुछ हो रहा है, बस उन्हें याद कर रही हूँ कि क्या सब ठीक हो जाएगा। दीपांकर ने हंसकर कहा कि हाँ भोलेनाथ की बात कर रही है तू, यहाँ से अभी आधे घंटे में सब लोग निकल जाओ, और 1 मिनट कागज़ पे साइन करके चाहिए। पराग को बोला। पराग ने कहा किस कागज़ पे साइन करना है? ये जो फैक्ट्री है ना, इसमें तेरा कोई मतलब नहीं होगा, कल से तू यहाँ काम पर नहीं आएगा। उसने कहा भैया काम पर नहीं आऊँगा, मतलब फैक्ट्री के हम लोग मालिक हैं, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, तू ये काम करके जाएगा। अनुष्का ने कहा कि आप अब पीछे मत हटो,
भाभी की आगे की जो भी लाइफ है ना, वो अब इन कष्ट में नहीं बीतनी चाहिए। मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, हम पूरी ज़िंदगी इनका ख्याल रखेंगे। माता पिता भी राज़ी हो गए। पराग ने कहा कि ठीक है, मैं कागज़ पे साइन कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब बात अगर भोलेनाथ की हो रही है ना, तो उनके सामने ही साइन करूँगा। ये जो भाई है जो नशे में था, उसने कहा ठीक है, कागज़ लेके आ, पेन लेके आ, चल सामने मंदिर, वहीं साइन करेगा तू अपने भोलेनाथ के सामने, चल। उसने कहा नहीं, यहाँ नहीं, उज्जैन चलो। उज्जैन इनके घर से 3-3.25 घंटे का रास्ता था। इसने कहा अच्छा, उज्जैन जाकर तुझे साइन करने हैं, लेकिन ध्यान रख उसके बाद घर में ये वापसी नहीं होगी तेरी, समझ आ गई? उसने कहा भैया बिल्कुल 100%, मैंने जो बात बोल दिया उस पर रहूँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा। इनका तय हो गया भाई साहब कि उज्जैन में जाकर महाकाल के सामने ये साइन करेगा। और अब ये जो माहौल था ना, और ज़्यादा टेंस हो गया था। कुछ ऐसी चीज़ें हुई, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। दोपहर तकरीबन 2 बजे पराग को फैक्ट्री से फ़ोन आया कि जो क्लाइंट हैं जिनके साथ डील होनी है वो आए हैं। अब ये दीपांकर की हालत तो है नहीं कि वो ऑफिस जाएगा। उसने पापा से पूछा कि पापा क्या करूं बताइए। पापा ने कहा कि बेटा जो तू कह रहा है मैंने भी उसका कैलकुलेशन किया है, तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन दीपांकर की ज़िद है और इसका कोई दोस्त है, उसका वो रिश्तेदार है जो क्लाइंट है, मना करेंगे तो अभी देख रहा तू कितना हो रहा है। तो पराग ने कहा कि वैसे भी मैं फैक्ट्री छोड़ रहा हूँ, जाते जाते फैक्ट्री का नुकसान तो नहीं होने दूंगा। उसने जाकर डील कैंसिल कर दी। अब पराग ने जो काम किया है दीपांकर को पता पड़ेगा तो और गुस्सा आएगा। दीपांकर का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया इन्होंने। मतलब प्लानिंग के साथ काम किया कि कल पता चले, ज़्यादा बेहतर है, आज वैसे ही ये नशे में है। एक दिन बीता, अगले दिन सुबह सुबह दीपांकर इसकी उतर चुकी थी। घर में सभी से मतलब इस तरह से बात कर रहा था कि तुम्हारा बस अब यहाँ समय ज़्यादा नहीं रहा, मैं वकील के पास जा रहा हूँ। और ये कागज़ भाई साहब बनवा लाया दीपांकर जो है कि इस घर पे, इस संपत्ति पे किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ दीपांकर का अधिकार होगा। पराग और अनुष्का भी तैयार थे, मतलब सब लोग पराग अनुष्का का साथ दे रहे थे कि अब बहुत हो गया। 15 साल से तो यही कष्ट झेल रही थी दिव्या, बस महादेव को अर्जी लगा देती थी कि बाबा ठीक करो, बहुत परेशानी चल रही है। और अब वो समय था जो सब एकदम बदलने वाला था। ये दीपांकर अपने एक दोस्त की गाड़ी लेकर आया बड़ी सी और कहा कि बस तैयार हो जाओ सारे और चल रहे हैं। दोपहर 12 बजे के आसपास का ये समय था। पराग अनुष्का तैयार हो गए, दिव्या तैयार हो गई, दीपांकर था। ना बच्चे जा रहे थे गाड़ी में और ना माता पिता। उनकी सबकी आंखों में आंसू थे कि बस बहुत बड़ा फैसला लिया है इसने, और जो कि गलत भी है। ये एक नाके को पार करा जब एक गाड़ी इनके पीछे लगी, दीपांकर ने गाड़ी तेज कर दी। पराग ने पूछा भैया इतनी तेज़ क्यों चला रहे हो, थोड़ा स्लो करो। दीपांकर ने किसी को कुछ नहीं बताया। भाई साहब ये भगाया जा रहा और गाड़ी पीछे लग गई। गाड़ी इनसे हल्की सी आगे निकलती है और इन्हें रोकने को बोलती है। पराग ने हल्का सा शीशा नीचे करा कि क्या हुआ। उन लड़कों ने गाली देते हुए दीपांकर को बोला कि गाड़ी रोक। दीपांकर कहता है शीशा बंद कर ले। पराग ने पूछा कि भैया बात क्या हुई है। नहीं नहीं बस तू शीशा बंद कर। अब दिव्या और अनुष्का भी डर रहे थे कि भाई ये कौन है, राह चलते बदतमीज़ तो मिलते ही हैं, लेकिन दीपांकर का नाम ले रहे हैं इसका मतलब जानते हैं। एक जगह जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, मतलब इनकी गाड़ी को ओवरटेक करके बदतमीज़ी करते हुए रोक दी गाड़ी। दीपांकर ने कहा कि तुम में से किसी को बाहर आके बात करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आके गाड़ी पे हाथ वाथ मारना शुरू कर दिया। पराग जो कभी किसी से तू कहते मैं भी डरता था, कोई सामने इसके बोल जाए इसके पैर कांपते थे, ये उतरा। उतरने के बाद गाड़ी से लड़के को पहले पीछे करा, क्या हुआ। उसने कहा तू कौन है। मैं इसका भाई हूँ छोटा। हाँ तो बीच में बता, आज इसका यहाँ किस्सा ख़त्म करेंगे। ये अपने आप को समझता क्या है हमारे पैसे लेकर भाग जाएगा। पराग ने कहा कि कितने पैसे हैं, तू देगा। पराग ने कहा हाँ पैसे दे देंगे, लेकिन हुआ क्या है। तो इन्हें भाई साहब को, दीपांकर को जुए पत्ते नशे का इनका बहुत पुराना शौक़ था। इन लड़कों के 2 रुपये होते थे, 2 की जगह वो 20 मांग रहे थे। और दीपांकर ने यही बात पराग से बोली कि इतना पैसा उधार नहीं हुआ था, मुझे भी पता है, मैं इतने भी नशे में नहीं था। पराग ने कहा कि जो तुम्हारा जायज़ पैसा है ना, वो मैं आज ही तुम्हारे को ट्रांसफ़र करवा दूंगा, लेकिन अब बदतमीज़ी मत करो, हम कहीं जा रहे हैं और ये सब कुछ नहीं। अनुष्का और दिव्या दोनों गाड़ी में डर रहे थे। उन लड़कों ने बात कहीं की कहीं कर दी, उल्टा सीधा बोलने लगे। अब ये जो महिलाएं हैं इनकी घर की, उनको। दीपांकर मुंह नीचे करके शांत खड़ा है। उसकी बीवी को बोला जा रहा है, उसके घर में जो छोटे भाई की पत्नी है, बिटिया समान जो है, उसे बोला जा रहा है, और ये मुंह नीचे करके दही जमा कर खड़ा है। पराग ने कहा कि एक शब्द और नहीं। वो 5 लड़के थे। पराग ने कहा एक शब्द और नहीं, बहुत हो गया, बात पैसों की है ना, मिल जाएंगे और आज ही मिल जाएंगे। दीपांकर ने देखो जो गलती करी है सो करी है, लेकिन अब स्टैंड लेने का वक्त था। तुम्हारे घर की महिला के बारे में बात हो रही है, अब आपके हाथ बंधे नहीं होने चाहिए थे, और वही किया पराग ने।
पराग ने एक लड़के को गिरेबान से पकड़कर गाड़ी से पीछे कर दिया कि अब अगर एक शब्द और निकला ना तो तेरे मिलते पैसे और यहाँ से पैरों पे भी ना जाओगे। दीपांकर पराग को देखने लगा कि क्या बोल रहा है। 5 लड़के हैं जिनमें से 2 पे तो वो बेसबॉल के डंडे टाइप के भी थे। वो हंसते हुए पराग से कहते हैं कि जाओगे तो तुम दोनों भी साबुत ना भी यहाँ से, पैसे गए अब चूल्हे में, देख अब तुम चारों का यहाँ क्या हाल करेंगे। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर दीपिका का हाथ पकड़ के खींचा। उसके बाद पराग कहता है कि मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, इसने 5 का हवाई जहाज बना दिया, 5 लड़कों का, जिनमें से 2 लठ के साथ थे। पराग को नहीं समझ आया, मतलब ये तीनों सिर्फ उसे देख रहे थे। अनुष्का, दिव्या, दीपांकर, ये कर क्या रहा है। उनमें से एक लड़के ने निकाल के छुरा मार दिया, ध्यान से सुनिएगा, और वो दीपांकर के, लेकिन पराग बीच में आ गया। पराग ने हाथों से मतलब डिफेंड करने की कोशिश करी थी, उसके हाथ में लगा और बहुत ज़बरदस्त कट लगा। तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आई, इन सबको पकड़ा गया। पराग, अनुष्का, दिव्या, दीपांकर को पुलिस वालों ने कहा कि आप ठीक हो सब? हाँ ठीक है। और ऐसे ऐसे वाद विवाद शुरू हुआ था, नाम नंबर वगैरह लिखवाया गया, कहा कि आप जाइए यहाँ से। बाकी जो पैसों वाली बात है, उन्होंने कहा जी हम इसके घर पे जाके दे आएंगे, लेकिन जो ये हुआ है इसका परिणाम तो यही होना था। यहाँ से दीपांकर ने गाड़ी में बैठते ही गाड़ी जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ भगाई, एक अस्पताल लेकर पहुँचा, वहाँ पट्टी वगैरह करवाई। दीपांकर एकदम शांत था। गाड़ी में ये चारों ही बिल्कुल एकदम सुन्न पड़ गए थे, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा था। उज्जैन तक दीपांकर ने 100 बार अपना चेहरा साफ करा था, रुमाल निकाले मुंह पहुँचे, रुमाल निकाले मुंह पहुँचे, उसकी आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे। उज्जैन पहुँचते हैं, बाबा के सामने आते हैं। पराग फाइल उठाता है, बाबा के सामने रख के पेन पकड़ता है। दीपांकर कहता है कि यार चप्पल मार ले मेरे। पराग ने अपने भाई को देखा, क्या कह रहे हो भैया, मैंने वादा किया था, देखो बाबा सामने है, मैं साइन कर रहा हूँ। दीपांकर ने कहा कि भाई चप्पल मार मेरे मुंह पर, मैं इसी लायक हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पराग ने कहा कि भैया देखो, नशा तो कभी भी अच्छा नहीं हुआ ना, और उसमें हुई गलती बाद में पछतावा हो, तो खैर कोई बात नहीं, मैं साइन कर रहा हूँ। भाई ने पेन छीन लिया। यहाँ ना अनुष्का और दिव्या भी देख रहे थे हो क्या रहा है। पराग ने दीपांकर से कहा भैया पेन दे दो, मैं साइन कर रहा हूँ, सच में मैं बात से पीछे नहीं हटूंगा, जो आपसे प्रॉमिस किया है वो मैं करूँगा, लेकिन आप भी अपने प्रॉमिस पर रहना। दीपांकर रोते हुए उसे गले लगाता है, कागज़ों को फाड़ के साइड कर देता है। वो कहता है बाबा भोले को मैं साक्षी मान के तुम सबसे एक वादा करता हूँ कि दीपांकर जो घर से अभी आया था ये अब वापस नहीं जाएगा, मुझे बस एक मौका और दे दो। इनके सामने बैठा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बस हो गया, जितनी मैंने बदतमीज़ियाँ करी हैं, जितने साल तुम सबने मुझे झेला है, बस मुझे अब एक मौका दे दो। पराग ने अनुष्का और दिव्या की तरफ देखा, दिव्या की आंखों में आंसू थे। अनुष्का ने कहा कि आप हमारे बड़े भाई जैसे हो, आप गलती करोगे तो कभी कभी हमें भी बुरा लगेगा ना। दीपांकर ने अनुष्का के सामने हाथ जोड़े और अपने वाइफ दिव्या के पैर छुए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दिव्या ने कहा आप ये सब मत करो, अगर आप में परिवर्तन आ गया तो पूरा घर संभल जाएगा। दीपांकर ने रोते हुए पराग को गले लगा लिया और कहा कि भाई बस एक मौका, और सच में मैं उसके बाद तुम्हें कभी शिकायत नहीं होने दूंगा। ये कैसे इसमें बदलाव आया नहीं पता। दीपांकर का ये कहना है कि नितिन भैया जितना मैं बदतमीज था ना, कहानी में उतना ही बताना। साहब जो आपने बोला, जिगर चाहिए, सामने वाले में गलती निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, यूँ ही निकाल देता आदमी, लेकिन अपने आप को कि मैं गलत हूँ बताना बहुत बड़ी बात है। दीपांकर, पराग, अनुष्का, दिव्या जैसे घर से आए थे वैसे घर पर लौटे नहीं। दीपांकर ने घर पर आते ही अपने मम्मी पापा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी बदतमीज़ियों को आप सबने इतने साल बर्दाश्त किया, मैं दिल से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। माता पिता ने कहा कि मतलब ये सब परिवर्तन हुआ कैसे, ये तो चमत्कार है हमारे घर का, इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। सारी चीज़ें इन्हें बताई गई। पराग के हाथ को देखा गया, बहुत ज़्यादा कट लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी थी उसके। अब यहाँ पराग और दीपांकर दोनों अपना एक फ्रेंड था इनका जो पुलिस में है, उसके साथ उस लड़के के घर गए जिसके पैसे देने थे। पैसे देने के बाद रजामंदी सी हुई और बताया गया कि वहाँ ऐसे वाद विवाद हो गया था, तो उस थाने में है। अब बाकी जो हुआ उनका वो तो लीगल प्रोसेस है, उसमें हम क्या ही बोलेंगे, लेकिन इनके घर में परिवर्तन एक बार मंदिर जाने से हो गया। शुरुआत वहीं से हुई थी ना, जैसा इन्होंने बताया वैसा मैंने आपके साथ शेयर किया है। थोड़ी सी लंबी हो गई कहानी, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि आप जितना बताना चाहो उतना बता सकते हो। मुझसे पूछ रहे थे नितिन कितनी लिमिट है, हम कितनी बात बता सकते हैं। मैंने कहा जो आप शेयर करना चाहते हो वो बताना। तो आज की कहानी इतनी थी, कैसी लगी बताना ज़रूर। एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं।
ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, मेरी भी पूरी करे। सब स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, लंबी आयु हो, खूब खुशियाँ हों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।